नाम केवल सदगुरु नाम ब्रह्म वैराग्य संतोष परम धर्म कुल ज्ञान जय निरंतर सुयोगी नमन संडाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंद परम सुंदर केवल ज्ञान मूर्ति शीतम गगन सदृशम तत्मसाक्षम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीत त्रिगुण चैतन्यम शास्त्रीयतीत नाद बिंदु कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द नाम नाम प्रकार मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी कानाल बराबर राम सतगुरु देव की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु ध्यान मत हृदय हरिनाम नित पद संग जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब सात सौ सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर्जाम गटगट की बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अथे मन की राड ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा ये मन से राड तेरी कब मिटेगी, कैसे मिटेगी और मिटे बाद तू कहाँ आनंद लेगी, कैसा आनंद लेगी, किसमें मिलेगी, ये समझ ले। इसके मिटने का उपाय है मन से लड़ना नहीं है, मन को ज्ञान से समझना। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं हे आत्मा तेरे को समझना है, मन को समझना, आत्मा को समझना है। आत्मा ब्रह्म है, आत्मा सृजनहार की प्यारी पुत्री है और मन को भी प्यारा बनाना है, पुत्रिया बनाना है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं यही सृजनहार परमात्मा सब जीव तेरे ही अंश हैं, तेरी पुत्रियां हैं आत्मा। तो हे परमात्मा तू सब जगह विराजमान है, घट घट कण कण में। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं दिन तू ही तू साइया दिन तक तेरो नाम, तो बिन सुनो को नहीं जंगल रोही गांव। जहां देखूं जहां आप हो ऊंच नीच के मान, ऊंच हो चाहे नीच हो, धनवान हो चाहे गरीब हो, चाहे 36 जात, कोई जगह सुनी नहीं है जिसमें हे सृजनहार आप विराजमान। आत्मा आपका अंश है, इसकी रक्षा के लिए आप हाजिर हो। हाजिर सो हाजिर खड़ा, हाजिर से हाजिर खड़ा हो। जब देखे तभी तैयार, जब चेते सुखराम के तभी लेवे संभाल। ये आत्मा तू तेरे को संभाल ले कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म भक्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना, राजयोग के बिना सदगुरु की सेवा हो नहीं सकती। तो राजयोग की परिभाषा क्या? राजा ब्रह्म का नाम है और योग श्वासोश्वास जो सदगुरु विधि है, ये खास सदगुरु की सेवा है। ये सदगुरु की सेवा ही संतों ने ऐसा अनबे ज्ञान लिखा है। जब इनको ये पदवियां मिली है, सदगुरु की पदवी है सत्य ज्ञान कथने के लिए। तो इस सदगुरु की पदवी ऐसी जबरदस्त है
कि 3 लोक में भी कोई इसको समझ नहीं सकते। क्यों? कि सदगुरु की पदवी बेरंग पर्चों में नहीं। राजयोग जो सदगुरु की सेवा है वो बेरंग पर्चों, और जितने भी इसके अलावा योग हैं वो सब बेरंग पर्चों, चरम चक्षु से दिखने में, पकड़ में भी है, दिष्ट मुष्ट में भी है, इंद्रियों पे भी आता है, मुखारबंद पे भी आता है। और ये राजयोग सतगुरु की सेवा ऊंच नीच के माई, राजयोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई, वेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर जाए। राजयोग ही सतगुरु की सेवा है, ये सतगुरु का ज्ञान ही राजयोग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं और जितने भी इसके अलावा योग है सब जगत के बराबर। और जगत यानी 4 भुजा नाथ के शरीर के अंदर ही रहने वाले, और अंदर जब तक आत्मा रहेगी उसको आना जाना पड़ेगा, काल का जम की चोट खानी पड़ेगी। तो बड़े बड़े जगत में ज्ञानी हो गए, पर जब तक ये सदगुरु की सेवा का राजयोग का भेद नहीं मिला तब तक सुखराम जी महाराज को सब जोगों को एक ही मान, सब नामा को भी एक ही मान, कोई सही नाम रटो सब एक ही है। नर नारी सब यही बात है, पर देवता नहीं कहते। देवता तो यही चाहते हैं कि नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा, देही में नरदेही बड़ी, देही में नरदेही सबसे बड़ी। इसी में राजयोग सतगुरु की सेवा आती है। पर इस राम नाम को सब नामों से बड़ा समझेगा। बड़ा क्यों है? ये ब्रह्म का नाम है, रूप का नहीं है। अरूप है, निरंजन है, निराकार है। इसके अलावा सब आत्म ब्रह्म के रूप के नाम है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ये राम का नाम मूंगा है, एक सस्ता है, इसको सब सस्ता मानते हैं, और मंत्र मंत्रादि को मूंगा मानते हैं। इससे कारज हो जाएगा। इस राम नाम तो कोई कोई ले, सब लेते रहते हैं, इसको मूंगा नहीं जानते हैं। पर सदगुरु देव फरमाते हैं देवता भी मूंगा जानते हैं, सदगुरु देव भी मूंगा, कि प्रीतन छिपे छिपाई साधो त्रितन छिपे छिपाई, मूंगी वस्तु को सूंगी जाने हाण नफो नहीं भाई। ये ब्रह्म का नाम इतना मूंगा है, सदगुरु विधि से रटने से महाराज फरमाते नफा ही नफा होने वाला, लाभ कमाई होने वाली है आत्मा की। 70 करोड़ नाम का उच्चारण होता है, और नाम में 5 का 10 का 20 का बस 15 का, इससे ज्यादा नहीं होता एक साथ। तो बताओ मूंगा कौन सा हुआ? हीरे की दुकान मूंगी हुई, चने मुंगड़े की दुकान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सदगुरु का केवल ज्ञान कब फलता है, कब घट में प्रेम प्रीति और कृपा सदगुरु की सृजनहार की कब होती है कि अणबे शीस बंध्यो परवानो सोजन ए दी होई रे। अणबे शीस परवाना जिसके बंदा है वो इसका बादशाह का एदी है, और बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर होगी। बादशाह के एदी के आगे राम कृष्ण हाजिर रहते हैं, रक्षा करने कोई राजा है त्रिलोकी में, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता, ये रक्षा करते हैं। 18 बरस सदगुरुदेव की रक्षा किसने करी? शरीर की, इन्होंने। चारों जुग चाल जुगों ने भी करी। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं अणबे शीश परवाना बांधना था, ऐसी महाराज फरमाते मार मचाते अणबे शीश परवाना जिसके बन जाता है तो आत्मा को राजयोग सदगुरु की सेवा का ही गुण समझाता। पूरे ग्रंथ में यही नहीं, अणभे देश की अगम देश की अणभे बाणी सुनता ही सुख आवे। ये अगम देश ले जाने की आत्मा की अणभे बाणी, इसको सुनता ही इतना सुख आता है
इतना आनंद आता है कि अगम देश का सतगुरु सतरे अनंत हंसा को तारे। अगम देश का सतगुरु सत नेंचर है, ये अनंत हंसों को अपने अंदर मिलाता है और परम पद में मिला के अपने अंदर एक रूप बना लेता है। इस नियंचर के अलावा आत्मा का एक रूप न अक्षर ब्रह्म में मिलने वाला है न शर ब्रह्म। उनका तो सिर्फ सुख देख सकता है, मिल नहीं सकता। मिलता तो पति पत्नी में है, एक अंग पति पत्नी का होता है, माता पिता का। माता पिता का तो सुख देख सकता, तो शर ब्रह्म माता है, अक्षर ब्रह्म पिता है, और नियंचर ब्रह्म आत्मा का पति है। तो ये पति आएगा कब? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ये पति को जाना है कि मन से आ जावे, एक शनिधारी गुरु महाराज से आ जावे, कि मेहनत के आ जावे, कसौटी से आ जावे, नहीं। महाराज फरमाते हैं जैसे आत्मा सृष्टि उत्पत्ति में गर्भ में माता के कैसे आई, इन भगलिंग के मतन सु जीव आयो गर्भवास। इन भगलिंग के मतन से जीव गर्भ में आता है। अगर ये नहीं होवे तो जीव गर्भ में आ नहीं सकता। तो आया सोई विधि चाहिए राम मिलन के कहा। जो आने की विधि है वो सब जगत जानता है, वो ही जाने की विधि चाहिए। जाने की विधि भी यही है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि विठल राव राजा कह रहे हैं, राजा कौन है? मन। ये कह रहा है कि भेद उल्टन को दीजे, कौन रीत लगभंग मतन कैसी विध कीजे। आने की तो सब जानते हैं, आप जाने की कैसी रीत है वो मेरे को समझाओ, मैं समझा नहीं। तब सुखराम जी महाराज समझाए कि कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग हो। जो कागलिया है कंठ में, जिससे अपन बोल रहे हैं, वो महाराज फरमाते भग मने लिंग है और भग जिज्ञा है, रसना। अब इसको कैसे रटे? तो ओम अजपो संग कर सोहंग श्वासा जान, ररो ममोरट जीव सू अबे मंथन मुख किया। हे विठ्ठलराव राजा, ओम अजपो संग, ओम मैंने श्वास, अजपो यानी कागलिया की धुन के साथ, सोहंग यानी उल्लास। कागलिया की जब तक संग नहीं होगा तब तक ये उल्लास आने वाला है। कागलिया से उल्लास आएगा। तुम बेखरी वाणी से रटो, उल्लास नहीं। मानसिक जब करो, उल्लास नहीं। हरि कीर्तन करो, उल्लास नहीं। उल्लास आएगा कागलिया के धुन के साथ। कागलिया से इसकी रटना हो और जिव्या करेगी, दोनों चलेंगे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ओम अजपो संग कर सोहंग श्वासा जान, ररो ममोरट जीव सू अबे मंथन मुख किया। मुखार बन से इस प्रकार से हे विठ्ठल राजा मंथन करेगा, तो इड़ मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम नियंचर आकार भिन्न। सो आवे घट गांव, सो आवे घट गांव जीव का सब फंद काटे। इन मंथन से ही वो नियंचर निज नाम जो केवल पद से है वो उतर के आए, ये बराबर बैठ जाएगा। उसा सांस गोल मारा फिरेगी बराबर, अजप्पे के साथ, कागलिया की धुन के साथ। तो महाराज फरमाते हैं वहां ऑर्डर हो जाए। कोई के शरीरदारी लाएंगे, आज्ञा देंगे, जब आएगा तो आज्ञा किसको कहते हैं? आज्ञा करे प्रेस तो जावो, उन संत जना को यहाँ ले आओ। आओ नहीं है प्रेस तो जाओ। केवल पद में हुक्म होता है कि जब ये भक्ति करने वाले की बराबर तुलना हो गई, छह छह का मेल हो गया, दर्रा मम्मा श्वास कागलिया की धुन और ऊंसा बराबर जब इसका मेल हो जाता है तो महाराज फरमाते हैं फिर तू
जाओ, यानी केवल पद से आज्ञा करे, हुक्म देवे कि हे प्रेस्ता नियंचर तुम जाओ, और ऐसे संत तेरी बाहर देख रहे हैं मोक्ष में मिलने के लिए, उन संतों को यहाँ लेके आओ। संत कौन बनाना है? आत्मा को। राम से नहीं, आत्मा को बनाना है, शरीर को बनाना। संत आत्मा को बनाना है, नाशवान शरीर को बनाना। आत्मा को जो संत बनाना है वो इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम, नियंचर आकार बिन सो आवे घट गांव, सो आवे घट गांव, जीव का सब फंद काटे, सब फंद कट जाएगा। मन है, इच्छा है, श्वासा है, इंद्रियां है, सब ढीली पड़ जाएगी। इतना जबरदस्त से ज्ञान, इनके पीछे मत लगो, ज्ञान के पीछे लगो, रटना के पीछे लगो, तो अपने आप ढीले पड़े। और न दूजी आशा कोई, प्रेम करे गुरु चरण आ जाए, ऐसो हेत गुरासुम लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे। तन मन भी चला जाए तो उसके भरम नहीं उठना, आशा नहीं होनी चाहिए। भरम किसको कहते हैं? आशा, आसक्ति को, इच्छा को, चाय को, ये जब तक उठी हुई है अभी भरम में। तो और न दूजी आशा कोई, दूसरी कोई आशा नहीं। प्रेम करो गुरु चरण, गुरु कौन है? अणबे ज्ञान। पदवी किसको है? केवली भगवान। जिसने ग्रंथ बनाया वो सब केवली भगवान, उनको आज्ञा हुई है जब बनाए। अभी बाँचने वाले को कौन सी आज्ञा हुई? और जीव अणबे ग्रंथ से, अणबे ज्ञान से तिरते हैं और उसी की महिमा करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये आत्मा ऐसा ज्ञान सुन करके पीड़ उठने लग गई, प्रेम प्रीति में विरह में मंत हो गई। तब कह रही है सिरजनहार से, सदगुरु से कि दाता ऊपर कीजिए मोर दुर्बल को आए, मन मनसा दृढ़ राख हो, ये हर जी कहाँ जाए। हे सदगुरुदेव, हे राम जी, मुझ गरीब पर दया करो, मेरे मन के विचार मजबूत करो, मेरे मन को हिम्मत दो, जिससे ये परमात्मा की भक्ति में लग जावे और मैं परम पद में मिल जाऊं। तुम सारा सब बरनिया, काम क्रोध अहंकार, ए मुझको वो मार दे, छिन छिन पलक विचार। आपने जो ये वर्णन करके समझाया है, काम क्रोध अहंकार, ये मनीराम के पास जबरदस्त सेना है। ये तो क्षण क्षण में मेरे को सताते रहते हैं, नासवान शरीर में मैं रह रही हूँ, सताते रहते। हे परमात्मा, तुम की आसो साइया, मुझ मारिया की मजा, साई करो शरणोग हो, अब हर सील पटा। हे सृजनहार, आपके ही सब बने। शरीर आया तो शरीर आपका ही बनाया हुआ है, आत्मा आपका अंश है, और इनमें आपने सारे भरे हुए। तो हे साईं, आपके भरे हुए मेरे से कैसे मिले? अब मेरे की शरणा कर आ गई हूं, सहायता करो और मेरे को शील पठाओ। जब तक संतोष, समता, सहनशीलता नहीं आती है, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये क्रोध और अहंकार, ममता मरने वाले नहीं, ढीले पड़ने वाले नहीं। संतोष, समता, शील, सहनशीलता कब आती है? कि जबरदस्त सदगुरु के ज्ञान के पीड़ के साथ रटना करे। ये पीड़ की भक्ति है, जिसके किसी के कोई पीड़ लग जाती है नख में भी, तो वहीं वहीं जीव जाता है। इसी प्रकार ये केवल भक्ति पीड़ों की है, दुखियों की है। आत्मा को परमात्मा मिलने की जो दुख है, जिसके पीड़ है, वो ये भक्ति कर सकता। तो हे परमात्मा, मेरे पीड़ लगी हुई है, आप ऐसी प्रेम प्रीत पठाओ, जो ऐसी प्रेम प्रीत मेरे को भेजो, जो समता धीरज सो दीजिए, निवण खिमण दे राम, दर्शन दे प्रसन्न हो, मौसम सारो काज।
हे राम जी, मुझे समता, धीरज, नम्रता, सहनशीलता आप दो। आप दोगे जब भी मेरे आएगी, मेरे जोर से तो आने वाली। आप मुझे इस घट में ऐसे शब्द ब्रह्म निरंतर पति परमेश्वर के दर्शन कराओ और सारे कार्य आप सुधारो। आप मेरे साथ हो फिर भी कार्य सुधार नहीं रहे। तो सृजनहार सदगुरु कहते हैं कि तू 5-10 पावंडे तो चल, धारण तो कर। ये धारण करना तो तेरा काम है ना। तो करेंगे तो वे अपने आप 500 पाउंड आ जाए। इतना गुण है। ठेठ ब्रह्म विराट से आते हैं कितने पाउंडा चल के, कितने दूर से आ रहे हैं। दूरा सा देश गुरा जिराजा, बहुत दूरा है, वहां से चल के आते हैं। तू तो एक सिर्फ 700 रटना ही कर रहा है। तो 5 ही पाउंडा चल रही है। 5 मिनट में, 5 सेकंड में, एक और पलक में तू प्रेम प्रीति पीड़ के साथ करेगी। तो जा दिन सो सिमरण लगा, निस दिन धारो धार। चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ बिचा। दो ही पल में चेतन हो जाता और रोम रोम जाग जाते हैं, सारे शरीर में शब्द उमंग हो जाता है। ऐसा गुण है परमात्मा का और सतगुरु। इसलिए जुग जुग सारे राम जी, सब संतन के काज। भीड़ पड़े तारे सही, तुम मोटे महाराज। हे राम जी, आप मोटे महाराज, सारी सृष्टि को चलाने वाले हो, सारी सृष्टि की रक्षा करने वाले, सारी सृष्टि के अंदर भी समाये हुए हो और बाहर भी हो। बाहर आत्मा को अपने अंदर मिलाने के लिए और अंदर रक्षा करने के लिए। आप इतने मोटे महाराज हो, आपसे बड़ा जगत में कौन है। सारे संतों का कार्य भी आपने किया, सब संतों को प्रेरणा भी आपने दी, सब संतों को अनबे ग्रंथ भी आपके ही वचन है, भगवत वचन। संतों के मुख से बुलवाए हैं, क्यों? आपके रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं। रूप के बिना ये ग्रंथ बनता नहीं है, इसलिए संतों के काज आपने किया। भीड़ पड़े तारे सही, तुम मोटे। कष्ट पड़ने पे आप सहायता भी करते हो, कष्ट पड़ने पे आप सारे कार्य भी सारते हो। आप इस प्रकार से मोटे महाराज कहलाते। और तेरी भगत समाये के, डूब्यो सुनो न कोई। मोह पर कृपा न बही, क्या ओ गुण मुझ में। हे परमात्मा, आपकी भक्ति समा के कोई आज तक डूबा है? कोई नहीं डूबा। तो हे परमात्मा, मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ, पीड़ कर रही हूँ, आप मेरे पे कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मेरे में अवगुण भरे हुए हैं? तो आप अवगुण को ढाक दो, मेरे अवगुण की तरफ मत दे। जुग जुग मेरा शरीर विष और अवगुण से भरा हुआ है, पर सरने आया राम जी, क्या सिर देवे मार। तुम तारो जब ही तिरे, नहीं जो जोर हम। आपके जब शरण में आ गया, यानी सांसों सांस रटना करने लग गया, तो हे सृजनहार परमात्मा, हे राम जी, फिर भी आप सिर पे मार क्यों गिरा? किस कारण से? इसका कारण बताओ। हमारा इसमें कोई जोर नहीं है, न हमारी ताकत से हम जी मैंने हमारी ताकत से हम परमोक्ष जा नहीं सकते। क्यों? मेरी करनी देखता मुक्त भवा नहीं, जुग जुग विष भरा। मेरी करनी देखता मुक्ति आज होने वाली नहीं। तो आप क्यों मार दिला रहे? तब सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि खोटा खरा न परख हो, क्या पछतावे मोय। तुम ही घड़ने हार था, मुझ क्या दोषण हो। आप ही शरीर गढ़ने वाले, आप ही आत्मा को पंच तत्व में भेजने वाले। खोटा खरक आप क्यों परख रहे हो? क्यों कष्टावे दुख दे रहे हो? क्या महाराज परमात्मा परीक्षा कर रहे हो? आप ही बनाने वाले हो, आपके सब बने हुए हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? बस एक ही है कि मैं ब्रह्मपना भूल गई, पंच तत्व में आके इंद्रियों के मन के बस में हो।
और जीव भाव से उनके साथ लग गई, ये मेरे में बड़ा दोष है। अब मैं समझ गई कि वो सब डुबोने वाले हैं, अब आप मेरे पे कृपा, मैं ब्रह्म हूं, आपका अंश हूं, और ब्रह्म भक्ति मेरे को प्रदान करो। ब्रह्म भेद, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म पद, ये चारों के लिए मैं अर्ज कर। तो तुम राखो जो राम जी, रहनो या जग माय, निज मन निरख न बीसरे, तन धन यो तन जा। हे राम जी महाराज, निमक भी ये बिसरने वाला नहीं। तन जाओ चाहे धन जाओ, चाहे कुछ भी जाओ। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सदगुरु देव कहते हैं कि तन धन की तो मेरे को जरूरत ही नहीं, तन और धन की जरूरत ही नहीं है, न मन की जरूरत है। मेरे को तो निज मन सौंपो लाए। तन तेरे पास, मन तेरे पास, धन सांसा भी तेरे पास। मेरे को तो तेरा जो निजमन है, ये आत्मा ब्रह्म है, और जो निजमन है भ्रम हटा करके और ये निज ज्ञान को अर्पण कर दे। बस ये एक ही चीज चाहता। जब तक निज ज्ञान को तूने अर्पण नहीं किया और इस तन मन धन को अर्पण कर दिया, तो मैं रींझने वाला नहीं। सब इस तन बांचने वाले को अर्पण करते हैं, निज मन, आत्मा, मन भी और धन भी। तो मैं रींझने वाला नहीं हूं सिरजनहार। सतगुरु भी रींझने वाले नहीं। सतगुरु जब रीझेंगे निज ज्ञान को, निज मन अर्पण। और सदगुरु मेहर में महाराज लिखा है, बस निज मन मेरे को सूझ जाए, तेरे तन मन धन माल की, परिवार कुटुंब की मेरे को किसी की जरूरत। और जिसने निर्दयी पा करके ये तन मन धन अर्पण कर दिया या निज मन अर्पण करा, दोनों में से क्या अर्पण करना है? अगर केवल पद में पहुंचना है, केवल्य ज्ञान को धारण करना, मन और श्वासा से आत्मा को अलग करना, पंच तत्व नौतत लिंग शरीर से अलग करना, 5 विषय तिर्य ताप को धपाना है, तो निज मन अर्पण कर दे मेरे को, निज ज्ञान को। मेरे को कौन? सुखराम जी तो है नहीं। मेरा जो ज्ञान है वो मेरा बदन है, मेरे नेत्र है, इनको अर्पण कर दे। बस ये क्या कह रहा है वो तू धारण कर ले। बस अगर कर लिया तो सृजनहार और सदगुरु कह रहे हैं कि दिन दिन मां को जन्म है, जा पद खोजो आए, फिर दिन सो सुख राम के, रया राम लिवला। जिसने उसको खोज लिया, सदगुरु पद की महिमा करी, सदगुरु पद में मिलने के लिए अग्रसर हो गया और सदगुरु पद के लिए निज मन निज ज्ञान को सौंप दिया, तो उसका नरदेह रूपी जन्म धिन्न है, धिन्न है 2 बार। शुभ शुभ कर्म करे सो सब ही दिन होय। जो शुभ कर्म करता है, सेवा पूजा करता है, माता पिता की नवदा भक्ति करता है, ये सब शुभ कर्म है, उसको धिन्न है। शुभ शुभ जे कर्म कर सो सब ही दिन होय, पर साचा दिन सुख राम के, जे हरि रंग। साचा 2 बार दिन उसको है जो हरि के रंग में रत है। और इसमें कोई पाई पैसा कोई लगता नहीं है, न किसी के बंधन में रहना है, न ग्रस्त को छोड़ना है, न ग्रस्त का काम खराब होता है। सब करते हुए भोजन भी करो और भजन भी करो, दोनों कार्य हो जाते हैं इसमें राजयोग। इसके अलावा दूसरे जोग में दोनों कार्य नहीं होते। घर छोड़ेंगे जब भी और जोग धारण कर पेगा, सांख्य योग, अष्टांग योग, हठ योग, नवली क्रिया जो भी करोगे घर छोड़े पाए, और परम मोक्ष भी नहीं जा सकते। इसलिए सदगुरु पद को जिसने खोजा है, फिर दिन सो सुख राम के, रया राम लिव। राम से लटना करी लिव बन सांसों साथ, फिर दिन सो सुख राम के, रया राम लिव लाए। धिन्न धिन्न संसार में जिनगट ब्रह्म ज्ञान, और जगत में उसको दिन है तो ब्रह्म ज्ञान का महाराज फरमाते अंदर विचार करता है।
बुद्धि पे विवेक और वैराग जब भी आएगा कि ब्रह्म ज्ञान का वास्ते हुए विचार करता रहे, ये क्या कह रहे हैं, ये रूप को प्रधानता दे रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान को प्रधान। आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है कि कोई बाँचने वाला रूप है, ये ज्ञान करो। आन देवता है तेरा शरीर है, ये विचार करो। ये जब तक विचार नहीं करोगे तब तक महाराज फरमाते हैं परमात्मा में मिल नहीं सकते। ये सबसे प्रथम विचार है ब्रह्म ज्ञान। फिर दिन सो सुख राम के दियो भरम सब भांज। जितने भी तेरे घट में भ्रम है, आसक्ति, आशा, चाहना, आत्मा को पदवियां लेने की और जगत में पूजी होने की, ये सब आशा में आ जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के काज। पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय। पदवी छोड़े जग मैंने शरीर के, ये पदवियां ले लेके बहुत बैठे हुए हैं आज हमारे जैसे ज्ञानी गुरु सतगुरु बने हुए हैं और शिष्य को अंडर में रखते हैं। मेरे इतने हजार शिष्य है, मेरे इतने शिष्य है, मैंने इतने को विधि बताई, इतने को आज्ञा दी। ये सब पदवियां हैं, ये पदवियां डुबोने वाली है, तब मोक्ष ले जाने वाली है, डुबोने वाली। तो पदवी छोड़े जगत की, जगत मैंने शरीर की, और तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय। तीन युग का जो राज है सत्युग त्रेता द्वापर में, जत सत तप, इनमें फंस गया तो फिर परम मोक्ष में जाते बहुत बार लगने मिल नहीं सकते। फिर 43-20 हजार वर्ष तक घूमो। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं इसकी मिलन का, तीनों मिलन का उपाय छोड़े। पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय। क्यों? कि कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी विकार आमा। ये कुल की तीनों जुग के राज की पदवियां कुल की, कि जन की है, केवली भगवंतों की नहीं, जुग की। यानी शरीर पूजिक हो जाएगा, शरीर को पदवियां मिल जाएगी, परंतु सदगुरु पद नहीं मिलेगा। ये कुल पदवी है, कुल मने शरीर, जगत या छुच्छम है। और जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। और केवली भगवंतों की जो पदवी है अणवे ज्ञान की, इसको 3 लोक 14 भवन देवता सराहते हैं। और हंस अगम देश जाता है, वापिस 3 लोक में आता है, परम पद में मिल जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो दिन दिन ताको जन्म है, संत सरावे आए। उनका नरदेह जन्म है, ऐसे संतों को और संतों के ज्ञान को सराहता है, महिमा करता है और फिर धारण करता है। फिर दिन सो सुख राम के दुर्बल पूजे आए। अब दुर्बल किसको कहा? दुर्बल का अर्थ है गरीब। तो गरीब कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं। अरे गरीब निवाज बिरद है मारो, धींग निवाज न हो। मेरा जो राम जी में मिलने का बिरद है वो गरीब निवाज है। वो जगत की एक भी पदवी नहीं चाहता है, न 3 लोक की पदवियां लेता है, वो गरीब है। जो जगत की पंच तत्व माया के शरीर की पदवियां जो चाहता है, 3 लोक की पदवियां चाहता है, वो गरीब नहीं है। गरीब वो ही है कि जैसे निमित्त अवतार नित्य अवतार आए। रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहता, कितना ही कष्ट भोगा ग्रस्त में रहकर। सीता माता ने कितना कष्ट भोगा, परंतु तनिक भी विचलित नहीं। कृष्ण भगवान 16,108 रानी होते बैरागी के,
और शरीर से कभी नहीं कहा किसी को मैं त्रिलोकीनाथ। बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया, सृजनहार की पदवी थी, परंतु शरीर से कभी भी मोटे नहीं, चपड़ासी बने रहे, शांति दूत बने रहे, पातल उठाने वाले बने, छोटे भाई बने। बोलो आज है कोई ऐसा? आज तो मोटे मोटे बन रहे हैं, जरा सा ज्ञान करने आता था। और केवली भगवान कितने गरीब थे, शरीर को कभी पूजाया नहीं, न शरीर को कभी आगे धरा है, सिर्फ केवल ज्ञान को आगे। केवली भगवंतों ने बस जो सर्वोपरि है केवल ज्ञान। ऐसे गरीब संत केवली भगवंतों का और उनका अणबे ज्ञान को धारण करते हैं, वही दुर्बल पूजे आ। धिन्न धिन्न सो नर धिन्न है, जाओ अणभे हो, सब गेला सुख राम के वर्ण बतावे जो। उस नर नारियों को धिन्न है जिसके उर हृदय में अणभे ज्ञान का तोल है और बुद्धि पे विवेक वैराग है। वो सब प्रकार के तीन लोक के, चौथे लोक के, सब धर्मों का, सब ज्ञान का, सब देवताओं का जगह की जगह निर्णय करेंगे। बताओ क्या नहीं चाहिए अपने को? देवता रक्षा के लिए देवताओं का शरीर है, सृजनहार तेरे को भक्ति प्रदान करने के लिए, सदगुरु अणभे ज्ञान समझाने के लिए, बताओ क्या नहीं चाहिए? सब चाहिए। निमित्त अवतार भी चाहिए, नित्य भी चाहिए। निमित्त अवतार ब्रह्मा विष्णु में शक्ति नहीं हो तो तेरे को शरीर कौन देवे? और शरीर आए बिना आत्मा भक्ति कैसे करे? अणबे ज्ञान की समझ नहीं, वर्ण तेरे पास निर्णय निरपक्ष नहीं है, तो किस प्रकार से तू अणबे ज्ञान को हृदय में तोलेगा? बाँचने वाले को तोलते रहते हैं, बाँचने वाले के शिष्य बने रहते हैं। अणबे ज्ञान की समझ ही नहीं, एक ही शाखा है। तो महाराज फरमाते उर में नहीं है, हृदय में तोल नहीं है, बुद्धि पे विवेक नहीं है, तो वो सारे गेलों का वर्णन नहीं कर सकते। बस मैं तू करेंगे। इसलिए जब तक मैं तू खत्म नहीं होगा, वो न तो अणबे ज्ञान कर सकता है, न वो गेले का वर्णन कर सकता। छह पूर्व छह कवड़ के जो रास्ते हैं, उनके घट पर्चों का निर्णय कर नहीं सकता। न घट पर्चों का बखान कर सकता है, न घट पर्चों का उसको आनंद आता है। वो जब भी आएगा कि ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, ब्रह्म ज्ञान अणबे ज्ञान का तोल होगा हृदय में, जब भी जाके इखर समाधि सता समाधि लगेगी। नहीं तो धारण कर लिया तो ध्यान समाधि सपन अवस्था में भले बैठा रहेगा, परंतु ये उस देश का निर्णय नहीं कर सकता। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण धन्य, मोक्ष के मार्ग का अनंत कोटि राम सभा से राम राम, सबने राम 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 राम। बंद होगी देखा।